मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार सिंह मुस्कान कोचिंग बीघापुर उन्नाव से आपके लिए हिंदी विषय पर विशेष प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह प्रश्न पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, केवीएस परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रानंदन पंत थे, जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1968 में चिदंबरा के लिए प्रदान किया गया। मित्रों, त्रिलोचन का पहला कविता संग्रह धरती है। इसे 1945 में प्रकाशित किया गया। भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे पीटीआई कहते हैं। राहुल संकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सबसे प्रसिद्ध सिद्ध लुइपा हैं। मित्रों, आपको बता दें, पहला कविता संग्रह जिसे बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा, कुमकुम है। 1939 में इसे बालकृष्ण शर्मा नवीन ने संपादित किया था। आगे चलते हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, इसे कविगंग ने लिखा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कलकत्ता से निकला था। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण था। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, जिसके रचयिता विशाख दत्त। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को है। भास लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार थे। सबसे पहले वर्ष 1909 में गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों की खोज की थी। यह 13 नाटक निम्नलिखित हैं: प्रतिमा नाटकम, अभिषेक, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्यम, उद्भंगम, बालचरित्र, चारुदत्तम, अविमारक, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, स्वप्नवासवदत्तम। मित्रों, इनमें से स्वप्नवासवदत्तम बहुत अधिक पूछी जाती है। इसे भास ने लिखा था। 1909 में गणपति शास्त्री के भास के ये 13 नाटकों में से एक है। सबसे पहले इसे 1909 में प्रकाशित किया गया। मित्रों, ध्यान दीजिए, कहीं पर भी जो है उद्भंगम, बालचरित्र, चारुदत्तम, अगर आपसे पूछ लिया जाए किसने लिखा, तो इसे जो है भास ने लिखा। भास लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार थे। विशाख दत्त की प्रथम रचना मुद्रा राक्षस। कालिदास के प्रथम काव्य कृत्य ऋतु संहार है। इसमें 6 सर्ग और 144 श्लोक हैं। इन 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का क्रमशः वर्णन है। ये 6 ऋतुएं ग्रीष्म हैं, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु हैं। मित्रों, हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का संग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 13 हार। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का संग्रह 13 हार। आगे चलते हैं। रस को साहित्य की आत्मा मानने वाले विश्वनाथ प्रथम संस्कृत आचार्य थे। प्रथम संस्कृत आचार्य आपसे पूछा जाए जो रस को साहित्य की आत्मा मानते थे, तो आप बताएंगे विश्वनाथ। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास बहुत पूछा जाता है। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में हुआ। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। दोनों का सार एक ही है, दोनों का आशय एक ही है। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ, तो फ्रेंच भाषा में। यदि इसी को घुमा के पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच भाषा में। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम बताइए, तो जोशुआ केटलर
मित्रों, मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त द्वारा सन 1914 में लिखी गई प्रथम रचना है। यदि आपसे पूछा जाए सियाराम शरण गुप्त द्वारा 1914 में लिखी गई प्रथम रचना कौन सी है, तो आप बताएंगे मौर्य विजय। आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता का नाम बताइए, तो भट्ट लोलक। आगे देखते हैं। मित्रों, राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधिकाल एवं चारण काल नाम दिया है। इसके अलावा मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल की इसे संज्ञा दी है। आदिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया है। रीत काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया है। इसके अलावा रमाशंकर रसाल ने इसे कला काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रीत काल को रीत काल कहा है। मित्रों, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक बाबू युगल किशोर। यह पत्र सन 1826 में कलकत्ता से निकला। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो हफ्ते में एक बार निकलता था। साप्ताहिक पत्र उसे कहते हैं जो पूरे सप्ताह में एक बार निकलता है और महीने में 4 बार। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगनीज, जिसे हरिश्चंद्र चंद्रिका भी कहते हैं, 1874 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधिनी नामक पत्रिका निकाली। बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में प्रयाग से हिंदी प्रदीप पत्र निकाला। तो ये आज के रहे आपके लिए मित्रों हिंदी विषय पर, विशेष रूप से पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, केवीएस आदि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आपको बेहतर लगे तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, कमेंट करें यदि कोई कमी आप देखें, ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें। धन्यवाद।